नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में हल्दी के बारे में, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक। हल्दी हम सभी के घरों में मौजूद रहती है और हमने अक्सर सुना है कि हल्दी के साथ हल्दी का दूध पिया जाए या फिर हल्दी को किसी ना किसी मिश्रण में मिला करके जो है अपनी चोट ठीक कर सकते हैं या अपने स्वास्थ्य को हेल्दी कर सकते हैं। लेकिन किन किन तरीकों से हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है, आज हम इसके बारे में इस कार्यक्रम में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कार्यक्रम में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी। तो चलिए मैम का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे हम हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं और आम तौर पर लोगों ने हल्दी के फायदों के बारे में काफी सुना भी है और नहीं भी, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हल्दी के क्या क्या फायदे हैं। हल्दी 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 ही हमारे घर में शुभ कार्य से लेके अंत तक हल्दी इतनी कारगर साबित होती है जो वात पित्त कफ तीनों रोगों को भी अगर आपको निकालना है तो हल्दी का फायदा अनंत है। शुभ कार्य हो, हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखना है तो हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना सारा घर घर में जो प्रचलित है, हल्दी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कलर भी नहीं आता, स्मेल भी नहीं आती और देखने में भी आंखों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इतना सारा हल्दी आजकल एब्रॉड में तो हल्दी का एक्सट्रैक्ट की टैबलेट, हल्दी लाटे यानी कि जो ड्रिंक्स मिलते हैं वो भी डॉलर अमाउंट पे बेचते हैं। तो ऐसा क्या है हल्दी में, आज हम बात करेंगे। जान के आप लोगों को भी लगेगा सही में आज से हल्दी का कंज्यूम करना शुरू करना है। अब देखिए, सबसे पहली बात, हल्दी के अंदर एक ऐसा तत्व पाया गया है, उसे बोलते कुरकुरिन। ये जो तत्व है वो हल्दी के अंदर 3% काम करता है। लेकिन दूसरी बात, ये जो इंग्रेडिएंट्स है हल्दी के अंदर वो एब्जॉर्प्शन करने के लिए, यानी कि शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको, अगर गंदगी को निकालने के लिए ये अकेला हल्दी काम नहीं कर सकता। उसको मदद करने के लिए पेपर, यानी कि हम बोलते हैं ना कि पेपर का इस्तेमाल मरी, हाँ, तो उसका इस्तेमाल स्पाइसेस में किया जाता है। तो इसके साथ अगर हम करें, क्योंकि इसके अंदर पेपरिन एंजाइम आया हुआ है, तो ये दोनों अगर हम करते हैं तो बॉडी के अंदर हम कोई भी तत्व डालें तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर हल्दी का इस्तेमाल करना है तो साथ में आप अगर पेपर का भी इस्तेमाल करते हो तो आपको और फायदा मिल सकता है। दूसरा मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि फायदे अनेक है लेकिन लोगों को पता नहीं किस तरह से करना है। तो दूसरा एक है कि जब भी हल्दी का इस्तेमाल किचन में किया जाता है तो वो पकी हुई होनी चाहिए। और दूसरा, हल्दी को अकेले कंज्यूम नहीं करना है, उसके भीतर में आइदर घी या तेल का इस्तेमाल करना है, तभी वो हमारे शरीर में इफेक्ट देती है। ये दो बात खास ध्यान रखनी है। अब फायदे की ओर चलते हैं। फायदे सुनने के लिए आप जब सुनोगे तो आपको पता चलेगा। पहला ही फायदा है, ये जो हल्दी है वो एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है। अब देखिए, सूजन, इंफ्लामेटरी का मतलब है सूजन। शरीर में सूजन को घटाने के लिए हल्दी कारगर साबित किया हुआ है। अब सूजन आप लोग देख सकते हो कि जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं पे आप लोगों को, स्पेशली अर्थराइटिस पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि नी पे या फिर जोड़ों के दर्द पे आपको हमेशा सूजन देखने को मिल रही है, या कभी कभी फेस में भी सूजन हो जाती है, कभी कभी लिगामेंट में, कभी कभी आप गिर गए हो वहां पे भी सूजन हो जाती है, मोच आ जाती है। तो ये सूजन को घटाने के लिए हल्दी बहुत बड़ी काम की चीज है। तो एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है। दूसरा, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी ज्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट्स का मीनिंग हुआ कि हमारे भीतर में कहीं ना कहीं वे से गंदगी आ जाती है, तो वो ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करता है, वो ब्लड हो या कोई भी। तो जब हमारे भीतर में ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ब्लड का प्योरीफाई होगा, सेल में कोई डैमेज होगा उसका अच्छी तरह से काम करेगा,
फ्री रेडिकल का काम करता है। तो अगर आपको एजिंग से दूर होना है, हर एक में एजिंग, अगर आपका लीवर में कोई प्रॉब्लम है उसकी भी एज बढ़ानी है, किडनी में प्रॉब्लम उसकी एज बढ़ानी है, सुंदरता में आपको रिंकल से नीचे जाना है, कम दिखाना है अपनी एज, तो उससे भी एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ये इसके अंदर है, तो वो एक दूसरा काम है। दूसरा है हार्ट अटैक। आजकल घर घर में हर एक लोगों को, जिम में गए हार्ट अटैक हो गया, कहीं जा रहे यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक हो गया है। तो जब हार्ट अटैक यानी कि जो धमनियां है उसके अंदर कचरा आ जाता है, ब्लड गंदा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम यानी कि जमने लगना है, तब हम अगर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट अटैक के जो आजकल बढ़ने लगे केस उसको भी हम डाउन कर सकते हैं। तो हल्दी इसलिए बहुत कारगर साबित हुई है। दूसरा है कैंसर। ये भी नाम हर एक लोगों ने सुना हुआ है। अब एक ध्यान रखना, हल्दी कैंसर के सेल को स्टॉप करती है। जब कैंसर शरीर में आ जाता है, सेल बढ़ जाते हैं, तब पूरे शरीर में वो कहीं ना कहीं गंदगी फैलाने का काम करता है। अगर पहले पकड़ में आता है तो आप कीमो के द्वारा या सर्जरी के द्वारा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये कैंसर से बचना है, कोई भी हो, उसको मेंटेन करना है आफ्टर ऑल्सो ट्रीटमेंट, तो हल्दी वाला अगर आप दूध हल्दी का इस्तेमाल करते हो तो पेट का कैंसर, कॉलन का कैंसर से भी आप बच सकते हो। अब आता है बात PCOS या फिर फर्टिलिटी नहीं होना, बच्चे नहीं होना, स्पर्म के काउंट्स बढ़ते नहीं है, लाइनिंग में प्रॉब्लम्स आ गया है। ये प्रॉब्लम्स के कारण लोग अभी बहुत परेशान में आ जाते हैं। तो इसमें भी ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन, बिकॉज ऑफ द गंदगी। तो ऑक्सीजन न बढ़ने के कारण, सूजन होने के कारण ये सारे दिक्कतें होने लगती है। तो जब आप कंज्यूम करते हो हल्दी डेली बेस में, आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी फूड में, तो ये सारे जो देखने को मिल रहे हैं प्रॉब्लम्स, उसमें से भी आप निकल सकते हो। स्किन को ग्लो करना है, हेयर को जो भी डैमेज है डैंड्रफ से सभी से करना है, आंखों की रोशनी को बढ़ाना है या फिर सुरीला आवाज करनी है, तो हल्दी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो म्यूकस भर जाता है लंग्स के अंदर, वो ही कचरा बाहर निकालता है। तो जब आप हल्दी का पानी, हल्दी का दूध या फिर कच्ची हल्दी जो आती है, यानी कि उसके अंदर घी या मिक्स करके लेते हो, तो ये सारे जो आपको प्रॉब्लम्स है उसमें से निकल सकते हो। आजकल अल्जाइमर, हम सोचते थे बूढ़े व्यक्ति हो गए तो उसको नहीं पता चल रहा है, तो बूढ़े व्यक्ति, और आजकल तो इतनी फास्ट लाइफस्टाइल चल रही है कि लोग भूलने लगे हैं कि मैंने अभी क्या खाया, और 2 दिन के बाद अगर पूछा जाए तो हम भूल जाते हैं। तो अल्जाइमर के पेशेंट्स, जो बूढ़े व्यक्ति नहीं, आजकल घरेक में होने लगे, तो जो लोग अल्जाइमर के पेशेंट है तो उनमें एक प्रोटीन की मात्रा कम हो जाने के कारण होता है। तो उसको अगर बढ़ाना है तो आप हल्दी का कंज्यूम अभी से शुरुआत कीजिए, जिससे ये बीमारी जो लास्ट में हम देखते हैं ना, वो नहीं आएगी। और हम बोलते हैं कि ब्रेन के सेल मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन अगर न्यूरॉन्स में, अगर आपको ब्रेन के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, ब्रेन के सेल्स को मल्टीप्लाई करना है, ब्रेन में अगर आपको अच्छी तरह से काम करना है, राइट एंड लेफ्ट हमारा दोनों है, एक है क्रिएटिव, एक है हम हमेशा रखते हैं, सोचते विचारते हैं, राइट। अगर उसको अच्छी तरह से करना है, ब्लड हमारा अच्छी तरह से काम करे और कार्य अच्छी तरह से, मेमोरी हमारी शार्प रहे, तो ब्रेन के रिलेटेड भी कोई भी दिक्कतें है, सिर्फ हल्दी अगर कंज्यूम कर लेते हो तो ये जो मैंने अभी तक आपको जितने भी बताए उतने सारे आपको फायदा मिल सकता है। तो इतने सारे फायदे हैं। कोई सी को फंगल, ये एंटी फंगल का काम करती है। जैसे कि मॉनसून की सीजन में आप जाते हो तो पैरों में आप देखना लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, नेल्स के आजू में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी शरीर के भीतर भी फंगल के कारण पेट के अंदर प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल उसका भी काम करता है। तो इतने सारे
फायदे हैं हल्दी का, तो आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने तमाम फ़ायदे हल्दी के बताए, हर एक चीज़ से लेकर, चाहे वो स्किन हो चाहे वो बीमारियां हों, आपने तमाम फ़ायदे बताए। हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने स्किन केयर के बारे में कहा, आपने कहा कि स्किन पर अगर एजिंग होनी है उससे बचना है, रिंकल से बचना है, मैं जानना चाहूँगी किस तरह हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है स्किन केयर के लिए। अब देखिए, हल्दी का इस्तेमाल स्किन को अगर आपको अच्छा सा मेंटेन करना है, डिस्कलरेशन में रखना है, तो इसके अंदर जैसे मैंने बोला एंटीऑक्सीडेंट्स का गुण प्राप्त है, वो फ्री रहे, यानी कि जो हमारे ब्लड के अंदर इम्प्योरीफाई हो गया है उसको रिलीज करना है। तो हम हल्दी का इस्तेमाल एज अ, जो आप एक्सटर्नल यूज करते हो, तो उपटन के द्वारा आप अपने स्किन को बहुत ही चमकदार बना सकते हो। तो एक है एक्सटर्नल प्रयोग कर सकते हो थ्रू द उपटन। तो उपटन यानी कि हल्दी का और चंदन दोनों को आप मिक्स कर लीजिए। आप उसको आइदर एलोवेरा जेल, हनी, रोज वाटर उसके अंदर डाल दीजिए और दही या नींबू का रस 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, मेकअप पेस्ट, और फिर आप चेहरे पे लगाइए और फिर सिर्फ रिंस कर लीजिए। तो आप देखोगे कि चेहरा धीरे धीरे आपका कैसे ग्लो हो रहा है वो देख पाओगे। चेहरे से डिस्कलरेशन या पिगमेंटेशन, झाइयां जो है वो निकल जाएगी। दूसरा ये हुआ एक्सटर्नल। अब जब तक आप भीतर से क्लीन नहीं करोगे आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो स्किन को ग्लो, एनी प्रॉब्लम्स नहीं हो, स्किन हमेशा आपकी मुस्कुराती रहे, अच्छी रहे, चमकदार, उसके लिए एक मैंने हर्बल टी, हाँ, वो कैसे बनाना वो आप समझ लीजिए। आपको पानी लेना है, उसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डालनी है, 1 टीस्पून दालचीनी। अगर आपको लग रहा है कि आपको दालचीनी ज्यादा हो रही है तो कम कर लीजिए, एक पिंच डाल दीजिए। दालचीनी, हल्दी, पानी, और इसके अंदर आप डालोगे सेंधा नमक। इसको आप गर्म पानी में यानी कि खोल दीजिए। 3 मिनट के लिए आपको गर्म करना है। जब वो नॉर्मल हो जाए इसके अंदर आप हनी डाल दीजिए और नींबू के 4-5 बूंदे डाल दीजिए। ये हो गया आपका हर्बल टी। उससे आप देख सकते हो आपकी स्किन भीतर से भी यंग लगेगी और हमेशा फ्री फ्रॉम डैमेज जो स्किन में हो गए उसमें से भी आपको बाहर आप निकल जाओगे। बिल्कुल मैम, हमने अक्सर हल्दी के दूध के बारे में सुना है और अक्सर लोगों को यही लगता है कि दूध में हल्दी मिला दी जाए तो वो काफ़ी कारगर होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हल्दी का दूध किस तरह बनाया जाए और ये कैसे फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने पहले शुरुआत की, हल्दी इतनी कारगर साबित होती है कि हमारे देश में नहीं, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्री में जाते हो तो हल्दी लाटे, स्मूदी में हल्दी, हर एक में हल्दी वो डालने को बोलते हैं। और प्राइस वाइज भी देखा जाए तो हल्दी का एक्सट्रैक्ट, हल्दी की टैबलेट्स आती है वो बहुत कॉस्टली आती है। हमारे घर पे इतनी सस्ती हल्दी मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हल्दी का दूध पीने से सारे, अगर आपके अल्जाइमर के डिजीज है, एंजाइटी है, जॉइंट पेन हो रहा है, मेनोपॉज में आपको कोई दिक्कत हो रही है, पीसीओएस में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, हर एक में स्किन को अच्छा रखना है, नींद अच्छी होनी बहुत जरूरी है, डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है, या फिर डायबिटीज जिन लोगों को हुई है, या हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक, एनीथिंग आप बोल लीजिए, जिसकी भी तकलीफ आपको है, इन शॉर्ट स्ट्रेस का लेवल को मेंटेन करने के लिए हल्दी बहुत कारगर साबित हुई है। तो हल्दी का दूध कैसे बनाना वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप जब भी दूध लेते हो तो गाय का दूध लेना है, और गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप प्लांट बेस्ड कोकोनट मिल्क भी ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्योर मिल्क हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें तो हल्दी का तत्व लेना है। तो 1 ग्लास पानी और 1 ग्लास दूध लेना है, समझिए। दोनों को मिक्स करोगे तो अब आपके पास 2 ग्लास बन गए हैं, ठीक है। अब ये 2 ग्लास में जब वो थोड़ा सा वार्म हो रहा है तब आपको हल्दी डालनी है और पेपर डालना है। जैसे मैंने बोला था ना, मरी की पाउडर, मीरे की पाउडर, वो डालनी है और दालचीनी डालनी है इसके अंदर। उसको मिक्स अच्छी तरह से 3 मिनट के लिए कीजिए और उसके बाद
आपको इसके अंदर गाय का देसी घी डालना है इसके अंदर, और मस्त पैकी स्टीर कर लीजिए। और चाय की जैसे चुस्की लेते हो ना, वैसे ही आप रकाबी या सॉसर बोलते हो ना, ऐसे करके धीमे धीमे सिप सिप करके आपको पीना है। ध्यान रखिए, एक झटके में नहीं पीना है, सिप सिप करके, यानी कि मुंह के लिप्स से आप धीरे धीरे, जीभ से धीरे धीरे गले से भीतर में उड़ाएं। तो अगर आपके मुंह में कोई बैक्टीरिया आया हुआ है, फंगल हो गया है, सलाइवा में मुंह में गंदगी भर गई है, तो वो साफ करते करते थ्रोट के द्वारा धीरे धीरे पाइप के द्वारा वो नीचे क्लीन, घिस घिस के नीचे क्लीन करता जाएगा। और धीरे धीरे आप 21 दिनों में इसका फायदा भी देख सकते हो। जी मैम, जैसे आपने बात की हल्दी वाले दूध के बारे में, स्किन केयर पे कैसे हल्दी को इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये भी कहा जाता है कि डेंटल केयर में भी हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आजकल के जो हमारे टूथपेस्ट हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स हैं, और जैसे हमारे शो का नाम बैक टू नेचर है, मैं जानना चाहूँगी क्या इसके लिए भी कोई नेचुरल रेमेडी है जो जिससे हम अपनी डेंटल केयर कर सकते हैं? हल्दी हर एक के लिए है, नाम बताओ उसका, राइट। अगर आपके दांतों में, मसूड़ों में कोई गंदगी है, या फिर दुर्गंध आ रही है, या फिर खून बहुत निकल रहा है आपका, राइट, पायरिया हो गया हो आपको, या फिर मसूड़ों में कभी कभी हमें मसूड़े सूजन हो जाती है, तो मैंने जैसे बताया हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल का काम करता है इसके अंदर। तो जब आप हल्दी का कंज्यूम करते हो, यूजुअली टूथपेस्ट आप लेते हो तो उसमें केमिकल कहीं ना कहीं वे में आएंगे, तो इसीलिए कभी कभी अगर आपने टूथपेस्ट का बॉक्स रीड कीजिए, लेबल रीड कीजिए, और उसके नीचे कॉशन लिखा होता है, वो लोग यूज नहीं करते, रीड करने का काम नहीं करते। उसमें लिखा होता है बच्चों से अवे रखिए, स्मॉल चिल्ड्रन से अवे रखिए। क्यों? इसके अंदर ऐसा तो क्या है कि बच्चों से अवे रखने को दे? तो वही मैं बोलती हूँ, केमिकल से दूर हो जाइए। और ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ वो आप बच्चों को भी करवा सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। और दांत को चमकदार रखना है, मुंह से कोई भी प्रकार की सलाइवा का प्रॉब्लम्स हो या एंटी आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स हो, तो ये काम करेगा, टर्मरिक काम करेगा। तो आपको क्या लेना है देख लीजिए। आपको हल्दी पाउडर, सेंधा नमक लेना है, और तीसरा है सरसों का तेल। ये तीन को मिक्स कर लीजिए, और हमारी 5 उंगलियां है, ध्यान रखिए, थंब है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 5 उंगलियां है हमारी, उसमें से जो मिडिल है आकाश तत्व उसे बोला जाता है। तो ये फिंगर से आपको क्या करना है, ये बनाया मैंने, और इस तरह से आपको ऊपर नीचे सभी जगह जहाँ पे मसूड़े हैं, जहाँ पे वो सूजन आ गए, वहां पे भी आप घिसिए। जहाँ पे दांतों में कीटाणु आ गए हैं, जो शुगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, राइट, तो वो सारा सलाइवा आप देख सकते हो, और वो स्पिट आउट कर लीजिए, फिर बाद में करिए और फिर थूक दीजिए। और ये हो जाने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि पूरा दिन आपको फ्रेशनेस लगेगा, आपके जीभ में एक जो चिकनाहट आ जाती है। अभी हम देख रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, आप केवल अपनी जीभ को, टंग को करिए, आपको एक चिकनाहट महसूस होगी। तो ये जो ऊपर नीचे, जो साइड में ऊपर नीचे है, चिकनाहट जो है वो भी निकालने का काम करेगी। तो जब आप सुबह ये करते हो और शाम को देखोगे, करके देखोगे, तो ये चिकनाहट नहीं होगी। तो बस इसका इस्तेमाल कीजिए और दांतों को नेचुरल वे से वाइटनिंग और चमकदार इसी रेमेडी से आप कर सकते हो। मैम, आपने तमाम फ़ायदे बताए। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को सर से लेकर पाँव तक, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी हेल्दी रख सकते हैं, वो उसके बारे में कुछ बताइए। अब देखिए, मोस्ट ऑफ हल्दी के इतने सारे फायदे हैं, हमने देखा, तो उसमें सभी फायदे में एक बड़ा नुस्खा है जो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। जॉइंट पेन अगर है, इन्फ्लामेशन शरीर में कहीं है, तो आप इंटरनल कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए आपको केवल 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और ये दोनों इंग्रेडिएंट्स, एक है प्रकृति के पास और एक है हमारे घर के किचन के अंदर। 2 इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए, एक है नीम के पत्ते चाहिए और दूसरा हल्दी चाहिए। तो मैं आपको 2 तरह से
बताऊंगी ये रेसिपी कैसे करनी है। पहला है नीम के पत्ते लेने हैं। अब नीम के पत्तों में भी एंटीसेप्टिक का गुण है, एंटीबैक्टीरियल का गुण है, एंटी फंगल का गुण है। तो अगर नीम को हम हल्दी के साथ लेते तो भीतर में गट में जो बैक्टीरिया अच्छे हैं, लेकिन गंदगी को कारण वो अच्छे बैक्टीरिया भी हमारे निकल जाते, इसलिए हमारे गट के रिलेटेड सारे इश्यूज होते हैं। तो नीम के पत्तों को आपको इस्तेमाल कैसे करना है? जो नीम के एकदम छोटे से नाजुक जो पत्ते होते हैं, बड़े हो जाने के बाद वो पत्ते इस्तेमाल नहीं करने। जो फूटे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, आप अगर नीम के पेड़ में देखोगे छोटे छोटे पत्ते हुए, उसको ले लेना है। उसको आप थोरली वॉश कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या उसकी चटनी बना देनी है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालिए, चटनी बनाए, उसके एक लुद्दी जैसी बन जाएगी। तो ये लुद्दी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा, हल्दी जो है, तो हल्दी देखिए पाउडर का इस्तेमाल नहीं, लेकिन हल्दी की गांठें एक आती है, राइट, जो हम पाउडर बाद में बना दें। तो वो हल्दी की गांठी को आप क्रश कर लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और ये हल्दी की गोलियां बना दिए। तो आपके पास अब 2 गोलियां हो गए। चने के दाना जो होता है ना, काबुली चना नहीं, देसी चना, उतनी आपको गोली बनानी है और फर्स्ट इन द मॉर्निंग आपको ये गोली को लेना है। शुरुआत में कड़वा लगेगा, लेकिन जैसे ही कड़वा शरीर में जाएगा, आपके भीतर से सारी गंदगी को, जैसे हम बोलते हैं ना कि एसिड का काम करेगी, तो उस तरह से सफाई का काम करेगी। लेकिन मान लो जिनके पास पत्तियां अवेलेबल नहीं है, जिनके आसपास में नहीं है, तो क्या करें? तो जहां पे भी नीम है, प्लांट्स है, वृक्ष है, उसमें से अच्छे से पत्तियां ले लो, उसको सुखा के पाउडर बना दो। अब ये पाउडर सूख गया, अब उसके अंदर पानी डालिए, गोली बना दीजिए और कंज्यूम कीजिए। और वो भी नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि नीम और हल्दी को अगर अलग अलग नहीं करना है, तो नीम की पत्ती की लुद्दी और हल्दी दोनों को मिक्स कर दीजिए और अच्छे से छोटी सी चने के दाने जितनी गोलियां बना दीजिए। फर्स्ट इन द मॉर्निंग ले लीजिए और 45 मिनट से कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, ये एक शर्त है। तो आप देखोगे कि भीतर में जो भी कचरा है वो सारा बाहर निकलेगा। अब देखिए, इसमें कभी कभी आपको नौशिया जैसा या फिर बाहर कुछ आता है, ये सारा उभाड़ है, फीवर आ जाएगा, आपको लगेगा कि मेरा जी मचला रहा है, ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो आप ये कर सकते हो। ये है इंटरनली सफाई। और दूसरा है, कहीं पे भी आपको चोट लगी हो तो हल्दी और चूना अगर आप लेप लगाते हो, हल्दी को गर्म कर लीजिए, उसके अंदर चूना डाल दीजिए और अच्छी तरह से तवे पे उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। और अब जो वो लिक्विड बन गया है, गर्म हो गया है, उसको आपके शरीर में जहां पे भी जख्म हो गया है या फिर सूजन आ गई है या मोच आ गई है, वहां पे लगा दीजिए और पट्टा बांध दीजिए। बस सिंपल। एक्सटर्नल भी हल्दी काम करेगा। जिन लोगों को बहुत जुकाम रहता है, साइनस के प्रॉब्लम्स रहते हैं, आंखों से पानी और ये होता है, क्या करो, यही जो हमने गैस पे जो तवे पे हल्दी गरम की थी ना, बस उसको क्या करना, नास ले लो। हल्दी जब गर्म हो रही तब भी नास ले लो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स में निकल जाएंगे। तो इस तरह से हल्दी 2 काम करेगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो आपको रहना है स्वस्थ, तो हल्दी का इस्तेमाल इस तरह से आप अपनी लाइफ में कीजिए। बिल्कुल मैम, तमाम जानकारी आपने शेयर की, हल्दी के फ़ायदों के बारे में बताया, किस तरह हम उसे स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, डेंटल केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना हल्दी के फ़ायदे। मैम ने हमारे को हल्दी के तमाम फ़ायदे बताए। हल्दी के इतने बेनिफिट्स हैं कि आप गिन गिन कर भी थक जाएंगे। दर्शकों, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। जिस तरह मैम ने बताया कि हम किस तरह हल्दी को इंटरनली और एक्सटर्नली अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डेंटल केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इससे जानकारी मिली होगी। आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर फॉलो करें, और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।